ये है जी पहाड़ी, ये देख रहे हैं जी। तो अभी हम रवा दवा हैं जिब्राल्टर की तरफ, और जिब्राल्टर जो है ये स्पेन के साथ लगता है। और ये देखें, इसको द रॉक भी कहते हैं आम ज़बान में। और यहाँ पर स्पेनिश झंडा है यहाँ पर, यानी स्पेन का बॉर्डर ख़त्म हो रहा है। कारें जो सी हैं काफ़ी ज़्यादा रवा दवा हैं रॉक यानी जिब्राल्टर में जाने के लिए। और अभी हम जिब्राल्टर में ख़ुद भी इंटर होने लगे हैं। ये जी आपको पार्किंग यहाँ पर मिल जाएगी अगर आपने जिब्राल्टर आना है। ये सारा पार्किंग का इलाका है, सारे लोग यहाँ पर पार्किंग जो से होते हैं ज़्यादातर लगा के जाते हैं, क्योंकि लाइन जो होती है वो बड़ी लंबी होती है। तो ये देखें सारी लंबी लाइन है ये वाली लोगों की, तो बेहतर आप पार्किंग लगा कर फिर अंदर चले जाएं। हमने भी यही सोचा कि हम भी बस पर ही जाएंगे, जिब्राल्टर ज़्यादा इजी है और आसान है। बस जी ये दो हैं जहाँ पर कस्टम के इलाके बने हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं दोनों साइडों पे जी। ये है जी जिब्राल्टर की भी मैं बस में बैठ गया हूँ। इधर पीछे ये रॉक देख रहे हैं, ये जिब्राल्टर की रॉक है। और अभी हम आपको इसकी आगे मज़ीद जाके सैर करवाएंगे। चलते हैं आगे। अब मैं बस में बैठ गया हूँ और आइए अब जिब्राल्टर की सैर करते हैं हिप हॉप बस में। ये देख रहे हैं रॉक कितनी बड़ी है ये। इसके साथ इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी हैं, रेजिडेंस रहायशी बिल्डिंग यानी रेजिडेंस बना दी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सिटी सेंटर में जा रहे हैं। वो भी किसी ने घर बनाया, वो ऊपर देखो ना खुदा हुआ है। जिब्राल्टर का असली नाम जबल तारक है। जब उसने यहाँ पर 711 ईस्वी में अपनी हुकूमत कायम की और इस इलाके को फ़तह किया। वैसे इसको रॉक ऑफ जिब्राल्टर भी कहते हैं और आम लफ्ज़ों में इसको द रॉक भी कहते हैं। यहाँ पर आप जो सी है काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गई हैं और काफ़ी इमारतें ऊंची ऊंची हैं। और आबादी जो सी है यहाँ पर तकरीबन 34,000 के करीब के है। यहाँ के लोग ज़्यादातर जो से इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन बाज़ जो से जैनीतो ज़बान भी बोलते हैं जो स्पेन से मिलती जुलती है। और स्पेन जो सा होता है आज भी यही क्लेम करता है कि ये जिब्राल्टर तारक यानी जिब्राल्टर उसका इलाका है। ये हमारी जो बस है ये हमें अभी सिटी सेंटर में लेके जा रही है, जो जिब्राल्टर का सिटी सेंटर है। स्कूल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं बच्चों के, आप देख सकते हैं। नर्सरीज भी बनाई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा जी। तो मेरे ख्याल में अब हमारा जो है बस स्टॉप आने लगा है और अभी हम बस स्टॉप से उतर के आगे मज़ीद इस पूरे इलाके को जिब्राल्टर के देखेंगे। तो ये देखें जी यहाँ पर कैसा अभी तामीराती काम हो रहे हैं। और ये देखें जी बस स्टॉप का जो मेन है स्टेशन वो आने को है। तो जिब्राल्टर जब मैं आया था मैंने समझा बड़ा छोटा होना है, लेकिन जिब्राल्टर काफ़ी बड़ा इलाका है अंदर से। और बस का जो सा इलाका है वो तकरीबन 20 मिनट आप सफ़र कर सकते हैं बस में, और इसके मज़ीद भी है। तो अभी जो से हम सिटी सेंटर में जा रहे हैं और ये पूरा अंदर से ना ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी बड़े सिटी में आ गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आबादी है और हर चीज़ है, आप ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी दूसरे कंट्री में आ गए हैं। तो काफ़ी बड़ा रकबा है इसका। तो ये जो है रॉयल देख रहे हैं सामने, रॉयल प्लेस है, ये रेजिडेंस ब्लू वाला देख रहे हैं आप। बरतानिया ने इस इलाके पर 1704 में कब्ज़ा कर लिया था और 1713 में एक मुआहदे के तहत स्पेन ने इसे मुस्तकिल तौर पर बरतानिया के हवाले कर दिया। लेकिन बाद में स्पेन ने इसको अपना इलाका करार दिया और ये दलाल दिया कि ये ज़मीनी तौर पर स्पेन से मिलता है। इसलिए फिर दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी कशीदगी रही और जो आज तक है। लास्ट यहाँ पर जो रेफरेंडम हुआ था 2002 में, तो यहाँ की जो आवाम थी उन्होंने बरतानिया के साथ रहने के लिए हक़ में वोट दिया था। इससे पहले भी जो रेफरेंडम हुआ था उसका भी यही फ़ैसला हुआ था।
हम ये बस से उतर गए हैं, हिप हॉप बस से। तो अभी हम आ गए सिटी सेंटर में आ गए हैं। तो अभी मैं हूँ जिब्राल्टर में। ये ब्रिटिश की एक फॉरेन टेरिटरी है और आइए मैं इसको आपको सैर कराता हूँ जिब्राल्टर की। ये देखिए जी, जिब्राल्टर के लिए आपके पास यूरोप का वीज़ा होना चाहिए या यूरोपियन सिटीज़न हो या रेजिडेंस कार्ड हो, तो फिर आप जिब्राल्टर आ सकते हैं। यहाँ पर की एक अलग इमिग्रेशन है जो चेक करके आपको जिब्राल्टर के अंदर आने देती है। सेंटर है जिब्राल्टर का, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं और यहाँ पर मौसम जो है वो स्पेन की तरह मौसम यहाँ का होता है जिब्राल्टर का। और यहाँ पर काफ़ी वर्कर्स जो होते हैं वो स्पेन से आते हैं काम करने के लिए और वो वापस फिर चले जाते हैं शाम को। और ये जो सिटी सेंटर आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जो सा होता है गैमी का मस्जिद है, देख रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बार्स भी बनाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूसरी शॉप्स हैं। इस तरह प्यारी सारी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, ये देख रहे हैं आप। और उसके अलावा यहाँ पर ये आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा दूसरे जैसे बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपार्टमेंट्स बना रहे हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि ये वो यहाँ पर आकर रहें। तो जिब्राल्टर जो है इसका रकबा जो है काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी वसी इलाका है जिब्राल्टर का। और इसमें भी मज़ीद कंस्ट्रक्शन हो रही है। इस तरफ देखें काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, ये देखें आप। तो यहाँ पर आप डिफरेंट मुल्क की करेंसीज भी चेंज करा सकते हैं और बैठने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह भी बनाई हुई हैं। ये देखें रोड है काफ़ी ज़्यादा जिब्राल्टर की। ये ज़्यादातर टूरिज़म या गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग की वजह से ही चलता है और ये काफ़ी ज़्यादा अमीर है। और इधर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं ख़रीदने के लिए। ये सिटी सेंटर है यहाँ का। जिब्राल्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा तोप खाने भी नज़र आएंगे, यानी तोपों का जो मुँह है, एक तरफ उन्होंने मोरक्को की तरफ रखा हुआ है और दूसरा जो है उन्होंने स्पेन की तरफ रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा तोपें नज़र आएंगी क्योंकि पुराने ज़माने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तोपों के ज़रिए से इस इलाके का दिफा किया गया था। ये देखें, ये आंखें खुल जाती हैं और बंद हो जाती हैं। देखें जी, यहाँ का शॉपिंग सेंटर है बहुत बड़ा। सिटी सेंटर का ये मेन शॉपिंग सेंटर है, अभी आप देख रहे हैं। इसका नाम है ICC। ये देखें जिब्राल्टर की गलियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महंगी हैं यहाँ पर। और क्या उससे कहते हैं, उनका जो है प्राइस स्विस के बराबर कह सकते हैं या स्विस से भी ज़्यादा है तो हो सकता है, क्योंकि ये छोटा सा इलाका है। तो इन्होंने अपनी इकॉनमी को बनाने के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रखी हुई हैं इधर। जिब्राल्टर का रकबा तकरीबन 6.8 किलोमीटर तक है और यहाँ पर स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाई जाती है और सारी जो सी है यहाँ पर लैंग्वेज जो सी है, स्टडी जो सी है वो इंग्लिश में होती है। और यहाँ की जो हुकूमत है बाकायदा तौर पर स्टूडेंट्स को UK में भी भेजती है पढ़ने के लिए। काम इधर देखो, हाथ इधर देखो। ये देखें जी, है ये भी जिब्राल्टर का इलाका। ये शॉपिंग मॉल्स के साथ सारा कनेक्टेड है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं,
ये है जी रॉक देख रहे हैं, ये गली है इधर की। तो जिब्राल्टर की ये जो पहाड़ी है, बस आप कहीं भी जाएंगे ये आपको नज़र आएगी। और पहाड़ी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रोड्स हैं। जिब्राल्टर का निज़ाम ज़्यादातर गवर्नर के ज़रिए होता है, जिसको बरतानिया की बादशाहत मुकर्रर करती है, लेकिन ख़ारजी तलाक़ात, दाखिली सलामती वगैरह सारे जो हैं वो बरतानिया के ही अंडर हैं। और इसके अलावा जिब्राल्टर में एक यूनिवर्सिटी भी है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। जी, जो जिब्राल्टर में ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं उनका इलाका जो है वो ज़्यादातर सिंध से है। और इसके अलावा यहाँ पर मुसलमानों की जो आबादी है वो 7% है और 2% यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं। ये देख रहे हैं जी जिब्राल्टर है, ये मोरक्को और स्पेन के दरमियान है। ये देख रहे हैं जिब्राल्टर है, ये इसकी रॉक है ये वाली, और ये 2 कंट्री के दरमियान है जिब्राल्टर। ये है जी जिब्राल्टर के घर हैं ये वाले। हैरत तौर पर जिब्राल्टर में बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप शहर से बाहर या थोड़ा सा आउट इलाके पर जाएं तो आपको काफ़ी बंदर नज़र आएंगे। तो आप देखें शहर में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बंदरों की तस्वीरें भी बल्कि लगाई हुई हैं। मौसम जो होता है यहाँ पर ज़्यादातर गर्म ही होता है और काफ़ी खुशगवार होता है, इसलिए यहाँ पर जो होते हैं बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं इस इलाके को देखने के लिए। ये भी है जी रोड देख रहे हैं, गलियाँ सी हैं, शॉप्स वगैरह सारी यहाँ पर बनी हुई हैं। इस तरफ भी हैं ये वाले देख रहे हैं आप, शॉप्स वगैरह। यहाँ की हुकूमत और लोगों की ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि वो अपने आप को ब्रिटिश ही शो करें। तो इसलिए यूके के जो रहन सहन है, तौर तरीके सारे वो ये अख्तियार करने की कोशिश करते हैं। हत्ता कि अगर आप यहाँ पर शॉपिंग करने जाएं तो ज़्यादातर यही प्रेफर करते हैं कि पौंड में ही शॉपिंग करें। यूरो को भी ऑप्शन है, लेकिन पौंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ दुकानों पर जाओ तो वो कहते हैं पौंड में ही हम जी शॉपिंग और डीलिंग करेंगे। गोल्ड की भी जब दुकानें हैं ये देखें, ये जी देखें इसका नक्शा जिब्राल्टर का कितना पॉपुलेटेड हो चुका है। और ये देखें इसके साथ दूसरी उन्होंने जो है यूके के तरह से तरीके अख्तियार किए हुए हैं। झंडा भी जो है, ये सारी चीज़ें यूके की तरह नज़र आ रही हैं। ये भी एक छोटी सी शॉप बनाई है जिब्राल्टर के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें दिखाने के लिए। रॉक है ये। ये जी अभी हम आ गए हैं यहाँ के शॉपिंग मॉल के अंदर आए हैं। ये सारा जो सा शॉपिंग मॉल सफ़ेद पेंट हुआ हुआ है, सफ़ेद रंग का बना हुआ है। और इसमें हर जो ब्रांड की चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा, इसके ऊपर भी फ्लोर हैं। और लेकिन चीज़ें यहाँ पर बड़ी महंगी हैं और साफ़ सुथरा सा है बड़ा। ये बिल्कुल शहर के मरकज़ में वाक़या है। इसका फ़र्श देखें कितना शाइनिंग है। और यहाँ से अगर आप मतलब दूसरे फ्लोर पर चलें तो आप शहर को भी देख सकते हैं। मैं भी आपको ये आके दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये एक बालकोनी सी ये देख रहे हैं बनाई हुई है इन्होंने। और यहाँ से आप सारा जो है ना शहर का मरकज़ देख सकते हैं। ये देखें इधर से, और दूसरी साइड से भी आप इस शहर को सारा देख सकते हैं। दोनों साइडों पर है ये वाला ऐसे करके बनाया हुआ इन्होंने। ये देखें, ये है जी रॉक है जिब्राल्टर की। ये मेन डोर है जी जिब्राल्टर का। सिटी सेंटर का एंट्रेंस यहाँ से होती है।
जब भी आप जिब्राल्टर आएंगे तो आप देखेंगे हर चीज़ जो सी है रॉक की तर्ज पर ही मुश्तमिल होती है। हर चीज़ में ये इन्होंने रॉक को शो किया हुआ है। रॉक इनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है और इस इलाके को आप मतलब एक दिन में भी बड़ी मुश्किल से घूम सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ दिन चाहिए कि आप पूरा जिब्राल्टर घूम सकें। तो ये काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर बिल्डिंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं और ये जो रॉक आप देख रहे हैं इसके अंदर भी इन्होंने टनल्स बनाई हुई हैं जो आजकल सिर्फ आर्मी के अंडर ही यूज़ होती हैं। ये देखें जी रॉक के साथ इन्होंने कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं यहाँ पर और ये भी मज़ीद बन रही हैं यहाँ पर। तो रॉक के वही मैंने बताया कि हर चीज़ इनका रॉक के इर्द गिर्द घूमता है और ये बिल्डिंग देखें कितनी ऊंची है। तो अब हमने सोचा कि चलें वापस चलते हैं और आपको ये नज़ारा रॉक का दिखाएं कि इनके लिए ये रॉक कितनी इम्पोर्टेंट है और इसको ये कैसे डेवलप कर रहे हैं मज़ीद। कस्टम्स की ये गाड़ियाँ हैं। स्पेन जाना हो तो आपने इस रास्ते से जाना है। ये है जी बॉर्डर की चेक पोस्ट है, यहाँ से आपने एंट्री और एग्ज़िट करना होता है। ये जी जिब्राल्टर वाला साइड है, यहाँ से अब लोग सारे बाहर जा रहे हैं। बस ये स्पेन से यहाँ से आप चले जाएंगे वापस। दोपहर के वक्त गाड़ियाँ यहाँ से चली जाती हैं। ये देखें गाड़ी अब कोई भी नहीं है दोपहर के वक्त, ट्रैफिक सारी ख़त्म हो चुकी है और पार्किंग आप इधर लगा सकते हैं गाड़ियों की। पार्किंग इधर लगा सकते हैं, पार्किंग का यहाँ पे